हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने पहले चैप्टर कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल अध्ययन कर लिया है। उन सभी वीडियोज में हमने सारे थ्योरी और सभी न्यूमेरिकल जो भी कुमार मित्तल में थे उन सभी न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है, पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे चैप्टर के थियरी और न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 1 जैसे कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, घन कोण क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपका जो सबसे पहला हेडिंग मिलेगा वह मिलेगा क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, यानी एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश कहिए या फिर क्षेत्रफल वेक्टर कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, अभी तक इसके पहले वाली कक्षाओं में यानी कि क्लास 11th तक आप जानते होंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वह अदिश नहीं सदिश राशि होती है, यानी कि क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि अगर दिशा होता है तो क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है। चलिए उसी को हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 3 एक्सिस है, आप लोग जानते हैं एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है, एक्स अक्ष की दिशा में वह क्या होता है, आई कैप होता है। वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वह जे कैप होता है। जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वह के कैप होता है। और एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होते हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वर्ग ले लें, क्या ले लेते हैं, वर्ग, और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वह क्या है, ए है। ठीक है, तब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो मान आएगा वह ए स्क्वायर आएगा। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये तो इसका परिमाण आ गया, क्षेत्रफल मतलब ये, इसका क्या आ गया, परिमाण आ गया। इस क्षेत्रफल का परिमाण कितना है, ए स्क्वायर है। अब हमें जानना है कि दिशा क्या होगी। तो इस जो समतल पृष्ठ, अगर हम इसे ले ले ए बी सी डी, जो समतल पृष्ठ ए बी सी डी है, वर्गाकार है, इसकी जो दिशा होगी वह इस समतल पृष्ठ पर एक लंब डालिए। ठीक है, इस समतल पृष्ठ पर आप एक लंब डालिए और उस लंब की जो दिशा होगी वही इस समतलीय पृष्ठ यानी वर्गाकार पृष्ठ का दिशा होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ग आपको मिला है एबीसीडी जो वर्ग मिला है यह एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है। देखिए ये जो समतलीय पृष्ठ है यह किस किस एक्सिस में है, एक्स और वाई में है, यानी इस पर हमें लंब डालना है और जो लंब मिलेगा वही इस वर्गाकार पृष्ठ का क्या होगा, दिशा होगी। तो x और y एक्सिस में यह वर्ग है, तो इस पर लंब कौन होगा, z एक्सिस होगा कि नहीं। देखिए x y z तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, अभिलंब होते हैं। अब देखिए x y में ये वर्ग है, तो इस पर लंब कौन होगा, इस पर लंब ये वाला एक्सिस होगा यानी z एक्सिस होगा, और जो लंब होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यह जो लंब होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो यह समतली पृष्ठ है, वर्गाकार पृष्ठ है,
इसकी जो दिशा होगी वह इस मार्कर की दिशा होगी। ठीक है, ये जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर है इसकी जो दिशा बता रहा है बाहर की साइड, उसकी दिशा यह होगी। ठीक है, तो यानी कि जो दिशा होगा वह किस एक्सिस में होगा, वह जेड एक्सिस में होगा। और जेड एक्सिस में जो दिशा है वह क्या है, के कैप की दिशा है। यानी ये जो वर्गाकार मिला है पृष्ठ, इस वर्गाकार पृष्ठ की जो दिशा होगी वह के कैप की दिशा यानी जेड अक्ष में जो होगी। ठीक है, अब देखिए इस पर केवल अभिलंब बाहर के साइड तो होगा नहीं, एक अंदर के साइड उस पृष्ठ से भी अभिलंब होगा। जैसे आप समझिए कि ये आपका कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक ऐसे अभिलंब हो जाएगा और एक ऐसे पीछे से अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड अभिलंब होगा, यानी दोनों साइड अभिलंब मतलब लंबवत। ठीक है, तो दोनों साइड लंबवत होगा, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, तो ये वाली दिशा हमने लिख दिया के कैप। ये वाली जो दिशा होगी वह जेड अक्ष के ही दूसरे साइड यानी कि माइनस के कैप में होगी। ठीक है, माइनस के कैप में होगी। इस ये वाली दिशा इसके ठीक विपरीत है। ठीक है, तो माइनस के कैप की दिशा होगी। तो ये जो समतली पृष्ठ वर्गाकार पृष्ठ ABCD है, इसकी जो दिशा होगी वह जेड एक्स की दिशा यानी के कैप की दिशा होगी या माइनस के कैप की दिशा होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के लोग हम समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है आपका। अगर देखिए यहां पे हम एक आयत ले लें। ठीक है, यहां पे हमने कोई आयत ले लिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है आपका आयताकार है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस है। ठीक है, कुछ इस प्रकार सेकंड फिगर के लिए ये देखिए जो आयत आपको मिला है ये किस किस अक्ष में है, ये आपका y एक्सिस और z एक्सिस में है। ये जो ABCD आयत है, ABCD क्या आपने माना है, आयत है, और इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मान लेते हैं ये A है ये B है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB, लंबाई गुणे चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। अब दिशा निकालना है तो इसकी जो दिशा होगी वह कौन सी होगी। आप देखिए यह जो आयत आपने लिया है यह y एक्सिस पे है और z एक्सिस पे है, तो इसकी दिशा, इस आयताकार पृष्ठ की जो दिशा होगी वह y एक्सिस और z एक्सिस पर जो लंब होगा, तो y और z पर लंब कौन है, x अक्ष है। ठीक है, तो y और z पर लंब x अक्ष है, यानी x अक्ष की दिशा ही इस आयताकार की दिशा होगी। ठीक है, तो x अक्ष की दिशा क्या होगी, इस वाली दिशा में होगी। यानी जो दिशा आपको मिल रहा है वह किस कैप में मिल रहा है, I कैप में मिल रहा है। ठीक है, दिशा किधर मिल रहा है, इस साइड। अब देखिए केवल इसी दिशा में तो नहीं मिल सकता, यहां पे आपका x डैश एक्सिस होता है तो इस वाली दिशा भी अभिलंब हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आयताकार पृष्ठ है इसकी दिशा एक तो इस साइड हो सकती है, दूसरा इस साइड हो सकती है, यानी कि माइनस I कैप की दिशा भी हो सकती है। यानी समझिए जैसे ये आपका कोई पृष्ठ है। ठीक है, अब ये क्यों कौन से एक्सिस में है, y और z एक्सिस में है, तो इसकी जो दिशा होगी एक तो ऐसे हो सकता है यानी कि I कैप की दिशा, लंब रहना चाहिए। देखिए इस पर यह क्या है, लंब है, तो लंब बता रहा है I कैप की दिशा। अगर और एक लंब इस पे ऐसे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो लंब आपको मिल रहा है ये वाली भी दिशा इस समतली पृष्ठ की दिशा हो सकती है। ठीक है, तो दोनों दिशाएं हम लेंगे I कैप और माइनस I कैप। ध्यान देना है आपको कि लंब होना चाहिए, जो पृष्ठ आप ले रहे हैं उस पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। और अंदर वाला भी लेंगे बाहर वाला भी लेंगे। ठीक है,
एक्स अक्ष की दिशा में यानी पॉजिटिव अक्ष की दिशा में भी लेंगे और नेगेटिव वाला भी लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अगर ये आपका कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, और यहां पर हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, केवल एक्स वाई एक्सिस में ही है, एक्स और जेड एक्सिस में है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोई सर्किल ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस सर्किल की दिशा क्या होगी। सबसे पहले सर्किल जो आपने वृत्त लिया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर त्रिज्या आर है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सर्किल आपने लिया है, यह सर्किल एक्स और जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो इस पर जो लंब होगा वही इसकी दिशा होगी। इस सर्किल की दिशा क्या होगी, इस समतलीय पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ पर जो अभिलंब की दिशा होगी। तो देखिए एक्स और जेड पर लंब कौन होगा, वाई एक्सिस होए, ठीक है। तो इसकी जो दिशा होगी वह वाई अक्ष वाली दिशा होगी, यानी कि एक बाहर और एक ऐसे। देखिए ऊपर वाला भी लंब होगा और नीचे वाला भी लंब होगा, यानी कि जो दिशा है वह कौन सी दिशा होगी, वह वाई एक्सिस की दिशा। और वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वह जे कैप होता है, यानी कि जो दिशा होगी वह जे कैप, ऊपर वाला और नीचे वाला भी हो सकता है। तो नीचे वाला भी हो सकता है तो उसे हम लोग कहेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर को समझेंगे, ठीक है। तो हमें जानना है कि क्षेत्रफल वेक्टर अदिश नहीं सदिश राशि होती है, इसमें दिशा भी होती है, और जो दिशा होती है वह इन पर लंब की दिशा होती है, यानी इन पृष्ठों पर जो अभिलंब की दिशा होगी वही दिशा इस क्षेत्रफल की भी होगी, ठीक है। अब हमें जानना है, ये तो बात हुई 2D डायमेंशन की, ठीक है। अगर जो फिगर है वह 2D डायमेंशन है, 2D डायमेंशन फिगर को इतना आप जानते रहिए कि 2D डायमेंशन फिगर को हम लोग ओपन शेप कहते हैं, ठीक है, मतलब खुला चित्र वाला, ठीक है, ओपन शेप कहा जाता है 2D डायमेंशन फिगर को। अगर आपका जो क्षेत्रफल दिया है वह 2D में है, ठीक है, तब जो दिशा मिलेगी वह दो दिशा में मिल रही है, और ओपन शेप के लिए हम दोनों दिशा में से कोई भी दिशा ले सकते हैं, ठीक है। ओपन शेप के लिए हमें इन दोनों दिशाओं को लेना होता है। अगर हम बात करें 3D डायमेंशन फिगर की क्लोज शेप की, ठीक है, क्लोज शेप को 3D डायमेंशन फिगर भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्लोज शेप है तब कौन सी दिशा लेंगे, क्लोज शेप के लिए कौन सी दिशा लेंगे। क्लोज शेप है, ठीक है, क्लोज शेप है तो कुछ इस प्रकार से अगर हम ले लें, कोई क्यूब है, सपोज कर लेते हैं कोई क्यूब है, ठीक है। ये जो क्यूब है कैसा क्यूब है, क्लोज शेप है, ठीक है, क्यूब है आपका इस प्रकार से कोई क्यूब है। ये कैसा है, बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये आपका बंद आकृति है, बंद आकृति, और बंद आकृति को कहा जाता है क्लोज शेप, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सी दिशा लेंगे, तो अगर बंद आकृति है, क्लोज शेप है, तो क्लोज शेप की जो दिशा होती है वह यह जितने समतल पृष्ठों से मिलकर के बना है, ठीक है, यानी इसमें जितने फलक हैं, जितने समतल पृष्ठ से मिलकर के बना है, जैसे एक आपका ये हो गया, ठीक है, कुल 6 होगा आपका, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और आपका जो तीसरा है वह ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी समतल पृष्ठ से मिलकर के बना है, चौथा आपका ये हो गया, ठीक है, इन सब की दिशा हम लोग देखेंगे। अगर इस वाले पृष्ठ की बात करें तो इसकी जो दिशा होगी, ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी दिशा इस पर अभिलंब हो, यानी ऊपर की ओर एक होगा और दूसरा नीचे की ओर होगा, ठीक है। इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 नंबर का, ठीक है। तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, लेकिन बंद आकृति के लिए 3D डायमेंशन के लिए
हम अंदर वाला नहीं लेते, हम जब भी लेंगे तब बाहर वाला लेंगे, यानी ये वाला लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला, ठीक है, तो इस पर लंब इस प्रकार से एक होगा और एक अंदर साइड होगा। ठीक है, तो लेंगे किसे, बाहर वाले को लेंगे, यानी ये वाला लेंगे। ठीक है, अगर उसी प्रकार से हम इस वाले पृष्ठ की बात करें, इस वाले पृष्ठ की बात करें, तो एक अंदर होगा दूसरा बाहर होगा। इस प्रकार से लेंगे किसे, बाहर वाले को लेंगे, यानी ये वाली दिशा लेंगे। उसी प्रकार से अगर ये वाला देखें तो एक इस प्रकार से होगा, दूसरा इस प्रकार से होगा। ठीक है, हमें लेना किसे है, बाहर वाला लेना है, यानी ये वाला। ठीक है, तो अगर बंद आकृति है, 3D डायमेंशन 3D फिगर है, ठीक है, तब जो हमें दिशा मिलती है वह अभिलंबवत बाहर वाली दिशा लेते हैं। ठीक है, जितने समतल पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं उन समस्त अवयव समतल पृष्ठ पर जो अभिलंबवत बाहर की ओर दिशा होती है वही दिशा हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और फिगर के द्वारा समझते हैं। ये कोई आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई क्या है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पर ये कोई पृष्ठ है और ये कोई पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ की अगर दिशा हम बात करें, इस पृष्ठ की दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे बाहर की साइड होगा, दूसरा अंदर की साइड होगा। लेना किसे है, हमें बाहर वाला लेना है, यानी ये वाला लेना है। उसी प्रकार से इसकी दिशा एक ये होगी, दूसरा ये होगा। ठीक है, हम लेंगे किसे, इस वाले को लेंगे, बाहर वाले को लेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है कर्व के आकार का है, ये वाला फिगर, इसमें की इसकी दिशा एक बाहर की ओर ऐसे होगी, एक अंदर की ओर होगी। लेंगे किसे, हम लोग बाहर वाला लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक बाहर की ओर होगा, दूसरा अंदर की ओर होगा, तो लेंगे किसे, बाहर वाला लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्षेत्रफल का जो दिशा होता है हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर ओपन शेप है, 2D फिगर है, तो उस पर हमें दो दिशाएं मिलेंगी, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, दोनों दिशाओं हम लेंगे। लेकिन अगर क्लोज शेप है, 3D शेप है, तो जो हमें दिशा लेना होता है वह केवल बाहर वाला दिशा लेना होता है, अंदर वाला दिशा हम लोग नहीं लेते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समतल पृष्ठ पर जो अभिलंबवत की दिशा होती है वही दिशा लेंगे। ठीक है, 2D के लिए दोनों लेंगे, 3D के लिए, क्लोज शेप के लिए, बंद आकृति के लिए केवल बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्षेत्रफल वेक्टर। उम्मीद करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमें केवल इसमें जानना है, देखिए जो क्षेत्रफल होगा वो तो वही होगा जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। केवल हमें क्या जानना है, दिशा के बारे में जानना है। तो दिशा क्या है, हम लोग इस प्रकार से, जैसा अभी हमने देखा है, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद घन कोण क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका था क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल की दिशा। अब हमें जानना है घन कोण। ठीक है, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, घनकोण क्या होता है, घनकोण किसे कहते हैं, कोण के बारे में तो आप लोग जानते हैं। हमें अब जानना है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक है, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आपका ये फिगर है, ठीक है, और इस फिगर के द्वारा हम मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह a है। इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पर जो कोण अंतरित होगा ये वाला, ठीक है, इस कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। ठीक है, घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से।
ठीक है, क्या है, ओमेगा। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह होता है स्टेरेडियन। ठीक है, मात्रक क्या होता है घन कोण का, स्टेरेडियन। ठीक है, या फिर अगर हम सरल भाषा में और समझें तो चलिए और सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, कोई गोला है, गोला, ठीक है, इस प्रकार से आपका कोई गोला है, ये है कोई गोला, न कि सर्किल, न कि वृत्त। ठीक है, वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त मतलब साइकिल का रिंग हो गया, पहिया हो गया, गोला मतलब फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब हो गए। ठीक है, गोला मतलब जो चारों तरफ से गोल हो, ये है आपका गोला। अब इस गोले के किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा, मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इस क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के इस क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, ये वाला, ठीक है, इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसे हम लोग कहेंगे घन कोण। ठीक है, ये क्या है आपका, ओमेगा है। ठीक है, तो जो घन कोण होता है, जो घन कोण होता है वह होता है क्षेत्रफल के बटे त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से यहां तक की दूरी इस गोले की त्रिज्या r ले लें, ये जो क्षेत्रफल है वह a है, तो जो घन कोण ओमेगा मिलेगा वह a के बटे r स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, a के बटे r स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो घन कोण ओमेगा बराबर आपका होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये आपका कोई गोला है, इस गोले के अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या है, dA है। इस अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के द्वारा यह जो कोण बनाया गया, इस कोण को अगर हम ले ले d ओमेगा और यहां से यहां तक की दूरी अगर ले ले r, ठीक है, तब जो d ओमेगा होगा, यहां से जो d ओमेगा होगा वह आपका हो जाएगा क्षेत्रफल यानी dA बटे त्रिज्या स्क्वायर यानी r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो d ओमेगा बराबर आपका dA के बटे r स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं इसके आगे क्षेत्रफल वेक्टर को, सॉरी घन कोण को। क्षेत्रफल वेक्टर तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए, अगर ये आपका कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये आपका कोई पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वह है ओमेगा, यही होता है घन कोण। ठीक है, इस ओमेगा का हमें निकालना है मान। ठीक है, अगर ये जो आपने लिया है पृष्ठ, क्षेत्रफल पृष्ठ है, इसकी जो दिशा होगी, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह इस दिशा में है। ठीक है, मान लेते हैं dA है और इस dA की जो दिशा है वह इस दिशा में है। ये बिंदु मान लेते हैं O, और O और इस dA को अगर मिलाएं, O और dA को इस प्रकार से मिला दें, तब इनके बीच अगर कोण थीटा बने, ठीक है, तो इनके बीच अगर कोण क्या बन जाए, थीटा बन जाए, तब होगा, यानी कि घन कोण ये अगर d ओमेगा है तो d ओमेगा का जो मान होगा वह क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, dA cos थीटा लेंगे। ठीक है, dA cos थीटा, अगर यहां से यहां तक की दूरी r है तो बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र का भी उपयोग हम लोग करते हैं। अगर थीटा कोण बनेगा तब हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके घन कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक बेस्ट ऑफ लक।